नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने वो कवर किया था एप्स्टीन फाइल का केस, और इस वीडियो में हम एप्स्टीन फाइल की मुद्दे को कुछ आगे बढ़ाएंगे। वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि कौन थे जेफरी एप्स्टीन और उनका क्या रोल था, क्यों उनको जेल हुई थी और कैसे वो मरे और कैसे वो अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करते थे और उनकी ऑब्सीन फोटोज़ ले लेते थे और उनको इनवाइट करते थे अपने बीच आइलैंड पे, जहाँ पे उनका पूरा मैंशन था। और वहाँ पे ये सारे हाई प्रोफाइल लोग आते थे और हाई प्रोफाइल लोग आने के बाद दे यूज्ड टू हैव फन। वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को बुलाया जाता था, विमेन को बुलाया जाता था, सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती थी। आज हम कुछ मेन किरदारों के ऊपर बात करेंगे कि उनका क्या रोल है एप्स्टीन फाइल में। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम किन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं आज। एक, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दूसरा, बात करेंगे हम जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी जो गिस्लेन मैक्सवेल, उसके बारे में बात करेंगे कि उसका क्या रोल है और वो 20 साल की सज़ा काट रही है अमेरिका में। और हम बात करेंगे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की, जो कि प्रिंस चार्ल्स के ब्रदर हैं और वो क्वीन एलिजाबेथ II की जो है सेकंड चाइल्ड है, सेकंड सन है, सेकंड ओल्डेस्ट सन। और तीसरी बात करेंगे हम मीरा नायर के बारे में। मीरा नायर जो कि इंडियन फिल्म मेकर हैं और ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क की मेयर हैं, उनकी मदर हैं। और हम बात करेंगे आखिर में बिल क्लिंटन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है और दुनिया उनको माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानती है। वो उसके मालिक हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने फिलैंथ्रोपी की है। तो उनका क्या रोल था एप्स्टीन फाइल्स में? पहले तो ये हम शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इनका जो है एप्स्टीन फाइल्स में कम से कम 1000 बार नाम आया। एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप बहुत करीबी थे 1980 से लेके 2000 के बीच में। और यहाँ तक कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को बोला था कि ही इज़ अ टेरिफिक गाय, ही लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड। जो डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन थे, इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट थे कि दे यूज्ड टू लाइक वुमेन अ लॉट। और कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है मेलानिया ट्रंप, वो भी इसी सेक्स ट्रैफिकिंग के रास्ते से ही इनके डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टैक्ट में आई थी, जो कि आज ये वाइफ है और फर्स्ट लेडी है यूनाइटेड स्टेट्स की। इसमें ये क्या करते थे ये लोग, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये सब जितने भी मैंने आपको नाम लिए हैं अभी, ये जो लिटिल सेंट जेम्स करके आइलैंड था, वहाँ पे इनका पूरा बीच हाउस, पूरा ये इनका घर था। वहाँ पे इनके गेस्ट जाते थे और पूरा एंजॉय करते थे। वहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती थी, नाबालिग लड़कियाँ बुलाई जाती थी, दूसरी लड़कियाँ बुलाई जाती थी, मॉडल्स बुलाई जाती थी, जिनके साथ ये लोग अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरे करते थे। तो इसके लिए एक टर्म होती है, वो आर एक्चुअली सेक्स एडिक्ट्स होते हैं, पीडोफिल्स। ठीक है, तो दे वर ऑल पीडोफिल्स और ये लोग वहाँ जाके पूरी मौज करते थे, एंजॉय करते थे। तो वो आज सारा निकल रहा है। आगे हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसका नाम है गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन मैक्सवेल जो है वो जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी और उनको जेफरी एप्स्टीन को गिस्लेन मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस किया था उनके फादर ने, जिनका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। ये 1994 से 1997 तक एक इंटीमेट रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। और गिस्लेन मैक्सवेल जब तक कि जेफरी एप्स्टीन की 2019 में सुसाइड से डेथ नहीं हुई, तब तक ये क्लोज एसोसिएट थी जेफरी एप्स्टीन की। और ये क्या थी कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग करती थी लड़कियों का, और जो एडोलेसेंट लड़कियां होती हैं उनको ग्रूमिंग करती थी और ग्रूमिंग करके ये सप्लाई करती थी अब डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो इसमें जो गिस्लेन मैक्सवेल हैं, जो अभी सज़ा काट रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में टैलाहासी में, और वहाँ पे जो डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल है टॉड ब्लांचे, वो मिलते हैं इनको जुलाई में। टॉड ब्लांचे इंटरव्यू करते हैं गिस्लेन मैक्सवेल का, और उसमें गिस्लेन मैक्सवेल बोलती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनको बहुत एडमायर करती है और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स से आज प्रेसिडेंट बने हैं। और वो कहती हैं कि शी हैज़ ऑलवेज लाइक्ड हिम, और वो अभी उनको पसंद करती हैं।
ये इसलिए कहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा मतलब उनको सॉफ्ट कॉर्नर उनकी जगह बना सके, ताकि उनकी सज़ा जो है कुछ हम कम हो सके, क्योंकि वो 20 साल की इम्प्रिजनमेंट में है सेक्स ट्रैफिकिंग की केस में। सो अब क्या होता है कि ये बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है ये 2 दिन चलता है, और इसकी जब ट्रांसक्रिप्ट्स निकलती हैं तो इस इंटरव्यू की बड़ी निंदा की जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि जो टॉड ब्लांचे हैं उनको शायद इंटरव्यू लेना आता नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी पुश नहीं किया कॉन्विक्ट को, और एक डोनाल्ड ट्रंप को प्लीजिंग करने वाला इंटरव्यू था ये, ताकि उनकी जो है कुछ सजा रिलैक्स हो सके या फिर कम हो सके। अब इस केस में हुआ भी यही। बेसिकली उनको क्या हुआ कि जो वो फेडरल प्रिजन में थी उधर से ट्रांसफर कर दिया गया फेडरल प्रिजन कैंप में। वो क्या डॉर्मेटरी स्टाइल प्रिजन्स होते हैं और वहाँ पे वो इजीली रह सकती थी। वर्जीनिया गिफर थी, वो एक मेन विक्टिम थी इस केस में। उसकी फैमिली ने भी आगे आई और उन्होंने बोला कि ये पूरा कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो उसकी सेंटेंस हुई है, जो कि उसकी कन्विक्शन हुई है चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, और ये जो अभी इसने बयान दिए है। और इसमें टॉड ब्लांचे ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया कि उससे सच उगलवाया जाए, और उल्टा वो बेसिकली ये जो पूरा इंटरव्यू था ये इसलिए किया गया ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर पाए और उसको सिंपैथाइज कर पाए और सज़ा जो है वो कम हो जाए। सो ये था पूरा अभी केस गिस्लेन मैक्सवेल का, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये अभी भी प्रिजन में है और ये प्रिजन सर्व कर रही है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो आगे इस टॉपिक में चलते हैं और अब हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, एक मल्टी बिलियनियर आदमी, टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट पूरे वर्ल्ड के, उनके बारे में उनकी एप्स्टीन के साथ क्या रिलेशन थे। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो एक फरवरी 4 को एक इंटरव्यू जारी हुआ है जिसमें कि बिल गेट्स ने इंटरव्यू दिया है ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन नेटवर्क को, और इसमें इन्होंने बोला है कि ये 2011 में कांटेक्ट में आए थे एप्स्टीन के साथ और करीब 3 साल तक ये कांटेक्ट में रहे थे। और इनका जो मेन उसके साथ कांटेक्ट में आने का रीज़न ये था कि वो वेल्दी पीपल को जानता था और वो वहाँ से पैसा जो है कुछ ले पाए उन वेल्दी पीपल से और ग्लोबल फिलैंथ्रोपी में दे पाए। तो इसमें क्या है कि जो जेफरी एप्स्टीन था उसने अपने आप को एक मेल किया हुआ था, और गेट्स कहते हैं कि वो मेल कभी भी भेजा नहीं है, तो इससे कभी भी उसकी जो मंशा थी एप्स्टीन की वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाती कि वो किसी तरह से उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है या क्या है, उसका मकसद क्या था। तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने जो मेल की उस मेल में लिखा हुआ है, गेट्स एंड इट्स एड्स were mistreating him despite having a friendship so close that he said he once helped the tech billionaire procure antibiotics to treat a sexually transmitted infection he contracted from Russian girls। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिल गेट्स है उनको he was having sex with Russian girls, तो उनके नाजायज़ संबंध थे रशियन गर्ल्स के साथ। वो एप्स्टीन के जो आइलैंड पे वहाँ जाते थे और वहाँ पे इस तरह की हरकतें करते थे, बट उन्होंने इस तरह से कुछ भी नहीं बोला इंटरव्यू में। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि उनकी कोई भी ऐसे ताल्लुकात नहीं थे एप्स्टीन के साथ, किसी औरत के साथ ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे। ये एक मनगढ़ंत बात है और ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये पूरा जो इनका रिलेशन है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं, एप्स्टीन का रिलेशन था, एक बंदा था बोरिस निकोलिक करके, स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं मेल्स पे कि बोरिस निकोलिक है, ये एप्स्टीन के फ्रेंड्स को मिलता है, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को और किंग चार्ल्स के ब्रदर को, जो कि एंड्रू माउंटबेटन विंडसर है। सो ये ऐसे एक मेल में लिखा हुआ है इसने, आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग विद 22-year-old hot blonde blue eyes Mexican chick, Nikolic writes. It turns out she is with her husband. Did not have a chance to check him out, but as we concluded, anything good is rented. मतलब कि वो ये कह रहा है कि वो अगर किसी तरह से what hands on her। अब क्या है कि गेट्स इन्वेस्टमेंट्स में कैसे घुसा, उसके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखने लगा, ये क्लियर नहीं हो पाता। और क्या करता है कि 2013 में जो निकोलिक है वो गेट्स को इनवाइट करता है पेरिस में, वहाँ पे एक थिएटर अटेंड करने के लिए, तो जिसमें बिल गेट्स लिखते हैं, आई विल बी टू टायर्ड टू डू दिस,
and wouldn't want to take the risk. I would have done it when I was younger, but I will have to skip it this time. तो वो जाते नहीं उस इवेंट में। अब क्या होता है एक्चुअली जो बोरिस निकोलिक है और जो बिल गेट्स के रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं और उसको अमेंड करने की बहुत कोशिश करता है एप्स्टीन काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्रेसिवली पिच इन करता है कि उनके रिलेशन सही हो और वो टूटे ना। अब क्या होता है कि जो लैरी कोहेन थे वो इन दोनों का जो सेपरेशन है बोरिस निकोलिक और बिल गेट्स का वो मीडिएट कर रहे थे और ये जितनी भी जो कम्युनिकेशंस है 2014 के बाद वो क्या है कि बिल गेट्स के साथ डायरेक्टली नहीं है, वो सारी जो है लैरी कोहेन के साथ है। और इसमें क्या होता है कि एप्स्टीन बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि ये किसी तरह से ये इन दोनों का आपस में भी पैचअप हो जाए और ये बोरिस को भी ये बिल गेट्स की फर्म में वापस लेके जा पाए या फिर उसको जो कंपनसेशन जो वो मांग रहा था वो प्रॉपरली दिला पाए। बट कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है, जो जिस चीज़ पे वो खड़े रहते हैं बिल गेट्स वो वही करते हैं। फिर क्या होता है कि 2018 में एप्स्टीन रीच आउट करते हैं कोहेन को और कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बिल गेट्स और तेरजे रॉड लार्सन के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दे। जो तेरजे रॉड लार्सन है वो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के डावोस में जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब क्या हुआ कि वो मीटिंग तो नहीं क्लियर हो पाया कि वो हो पाए कि नहीं, बट जो तेरजे रॉड लार्सन थे वो रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन से इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के, जब उनके एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात पता लगते हैं। तो उसके ही 6 महीने बाद एप्स्टीन को सजा आई थी और जेल में सुसाइड कर लेता है। सो ये ओवरऑल डिस्कशन है, मतलब ये पूरा टॉपिक बिल गेट्स के बारे में। अब वो जो मेल है जिसमें उन्होंने स्पेशली लिखा है कि बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो चुकी थी रशियन गर्ल्स के साथ सोने की वजह से, दैट डज नॉट इम्प्लिकेट डायरेक्टली कि मतलब बिल गेट्स रिस्पॉन्सिबल। क्या पता है ये सब झूठ हो, वो जानबूझ के इनकी छवि खराब करने के लिए वो सारी मेल्स अपने आप को कर रहा हो ताकि उसको पता था वो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। देखो इट कैन बी बोथ वेज अराउंड, ठीक है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट ट्रूथ ऑन इट बट डेफिनेटली इट कैन बी एनी वेज अराउंड। शायद इसीलिए उनका मिलिंडा गेट्स के साथ डिवोर्स हुआ और बट पूरी गेट्स फाउंडेशन जो पूरी है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन उनकी और बिल गेट्स इन लोगों ने सबने डिनाई किया है कि ऐसे उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं थे एंड ही वाज नॉट विद एनी वुमन, ही वाज नॉट सीइंग और उनके वो प्राइवेट आइलैंड पे भी नहीं गए। ओके सो आगे चलते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा नाम एक आया है किंग चार्ल्स के जो ब्रदर हैं एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर और ये एक एक्स रॉयल हैं। इनको इनकी रॉयल्टी इनसे छीन ली गई थी, इनका जो ड्यूक का टाइटल है ड्यूक ऑफ यॉर्क वो भी छीन लिया गया था। सो ये पूरे केस के होने के बाद इनकी कहानी ऐसे है कि ये 2019 में एक BBC को एक इंटरव्यू देते हैं अपनी इमेज को बचाने के लिए। तो इसको कहा जाता है कार क्रैश इंटरव्यू और ये PR डिजास्टर था बहुत बड़ा। इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इनके कोई भी ताल्लुकात नहीं थे जेफरी एप्स्टीन के साथ और ये बिल्कुल निर्दोष है और ये कभी साल में 1 या 2 या 3 बार ये मिलते थे, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलते थे। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, उनके रॉयल टाइटल से कोई इनसे छीन लिया गया और ये लार्जली एक्सकम्युनिकेट कर दिए गए अपनी फैमिली से भी। अब इस इंटरव्यू में इन्होंने कई सारे दावे किए थे। सबसे पहला दावा था आई एम नॉट द वन हु इज हगिंग। अब इसमें क्या होता है, एक फोटो वायरल हुई थी, ये हुई थी 2011 में संडे को द मेल करके एक जो अखबार है उसमें। अब इसमें क्या है, ये पाए गए हैं वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफर करके और गिस्लेन मैक्सवेल के साथ एक फोटो में। अब वर्जीनिया रॉबर्ट गिफर आपको पता होगा कि ये जो मेन विक्टिम थी इस पूरे केस में, स्पेशली एंड्रू माउंटबैटन वाले केस में, उन्होंने एक क्लेम किया था, उन्होंने मल्टीपल टाइम एंड्रू माउंटबैटन ने वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफर का रेप किया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया है उनको। और ये पूरी जो घटना है वो कहते हैं कि मैंने इनको वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफर को हग नहीं किया हुआ था
और ये ऐसा कोई भी इनको नहीं पता कि ऐसी कोई इमेज जारी हुई है, और उसमें पीछे गिहिसलाइन मैक्सवेल भी खड़ी हुई है। लेकिन जो लेटेस्ट जो इमेजेस जारी हुई हैं उससे ये नहीं लगता। उसमें देखा गया है जो मिस्टर माउंटबैटन विंडसर है वो झुके हुए हैं और फर्श में एक औरत लेटी हुई है, लेडी लेटी हुई है और बड़ी खतरनाक सी ग्रिन स्माइल दे रहे हैं और उसकी वेस्ट पे हाथ रखा हुआ है। अब ये तो नहीं क्लियर हो पा रहा कि वो औरत कितने साल की है और कौन है, तो ये तो वो नहीं क्लियर हो पा रहा, बट इससे ये क्लियर तो जरूर होता है कि वो एप्स्टीन के जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ें थी उसमें शामिल थे और वो भी एक पीडोफिल थे। अब एक इसमें कहते हैं दूसरा क्लेम उन्होंने किया था उस इंटरव्यू में कि एप्स्टीन नॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड। वो कहते हैं कि ये साल में 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 बार मिलते हैं, लेकिन इनके ईमेल से कुछ और ही जाहिर होता है। वो ईमेल करते हैं एप्स्टीन को और बात कर रहे होते हैं एक रशियन लड़की के बारे में। लिखते हैं वुड बी डिलाइटेड टू सी हर द ड्यूक ईमेल्स रीड बिफोर querying will she be bringing a message from you, please give her my contact details to get in touch, any other information you might know about her that might be useful to know. Epstein replies that she is 26, Russian, beautiful, trustworthy, and yes she has your email. So इस जो ये है इन ईमेल्स में कई सारी ईमेल जो अभी जारी हुई है उसमें एप्स्टीन को डिस्क्राइब किया गया है कि एज अ फैमिली। अब इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने लिखा है कि नो कॉन्टैक्ट विद एप्स्टीन आफ्टर दिसंबर 2010। वो कहते हैं कि 5 दिसंबर 2010 को वो न्यूयॉर्क सिटी में एप्स्टीन से पर्सनली मिले थे ताकि उनसे वो पूरे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर पाए, क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके थे चाइल्ड सेक्स ऑफेंस में। अब इसमें कई सारे ईमेल्स हैं जो कि मिले हैं जिसमें उनके साइन है नीचे, साइंड ऑफ एज बोथ ए एंड HRH द ड्यूक ऑफ यॉर्क। अब इसमें वो लिखते हैं डियर जे, विशिंग यू अ वंडरफुल क्रिसमस एंड स्पेक्टेकुलर एंट्री इनटू 2011। इट वाज ग्रेट टू स्पेंड टाइम विद माय यूएस फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू ऑल सून अगेन। ही आल्सो ऑर्गेनाइजेस अ टाइम टू कॉल हिज फ्रेंड इन द नियर फ्यूचर, मतलब वो उसको कॉल भी करते हैं। अब एक इसमें ये हुआ है फरवरी में वो करते हैं 2011 में, कीप इन क्लोज टच एंड होप दैट दे वुड प्ले सम मोर सून। ठीक है, मतलब वो आपस में जो भी करेंगे, आई डोंट नो क्या है इसका। फिर एक मार्च 2011 में हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ड्यूक जो है वो एप्स्टीन को मेल कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं जो एलिगेशंस मिस रॉबर्ट गिफर ने किए हैं उनके अगेंस्ट पे। तो वो लिखते हैं प्लीज मेक श्योर दैट एवरी स्टेटमेंट और लीगल लेटर स्टेट्स क्लियरली दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एंड आई न्यू और नो नथिंग अबाउट एनी ऑफ दीज एलिगेशंस, इट रीड्स। तो इससे भी ये पूरा क्लियर होता है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे एप्स्टीन के साथ। तो ये जो है ये पूरा ये मेरे को तो एंड्रू माउंटबैटन भी पूरे पीडोफिल लग रहे हैं। और जो अभी लेटेस्ट फाइल्स जारी हुई हैं उसके बाद तो उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है क्लैरिफिकेशन को लेकर। 2019 में जो BBC को इंटरव्यू दिया था वो एब्सोल्युटली रॉन्ग साबित हो रहा है और उनके बहुत ही गंदे रिलेशन थे जेफरी एप्स्टीन के साथ और वो एक पीडोफिल थे। बताओ, अब लास्ट हम बात करेंगे जोरान मोमदानी जो कि मेयर है इस टाइम न्यूयॉर्क के, उनकी मदर के बारे में, मीरा नायर के बारे में जो कि एक फिल्म मेकर है। अब उनका नाम ये एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जोरान मोमदानी के घर के बाहर बड़े बड़े धरने हुए हैं कि जोरान मोमदानी आपने हमें चीट किया, आपकी जो फैमिली है वो भी ये पूरे काले स्कैंडल का हिस्सा है, आपकी मदर इसका हिस्सा है। तो इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। मीरा नायर भी इस में फंस गई, बट वो ऐसा उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ सेक्स ट्रैफिकिंग या फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़, शेडी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हो। एक्चुअली क्या होता है कि एक आफ्टर पार्टी अरेंज की जाती है गिहिसलाइन मैक्सवेल के द्वारा 2009 में, जो मीरा नायर की फिल्म आई थी अमीलिया। अब उसमें वो क्या है, उनको इनवाइट किया होता है मीरा नायर को और मीरा नायर जाती है वहाँ पे। और इसमें एक ईमेल वायरल हुआ है, पैगी सेनेगल ने किया है एप्स्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को। ठीक है,
अब वो पैगी सेनेगल एप्स्टीन को लिखते हैं, जस्ट लेफ्ट गिस्लेन्स टाउन हाउस आफ्टर अ पार्टी फॉर फिल्म। बिल क्लिंटन एंड जेफ बेजोस वर देयर, जेन पिगोजी, डायरेक्टर मीरा नायर। उसमें क्या होता है कि ये जो फिल्म आई थी इसके वो आफ्टर पार्टी में वहाँ पे गई हुई थी और वहाँ पे जाके पैगी सेनेगल है उसने एप्स्टीन को एक मेल की है। सो इससे ज़्यादा तो कुछ इसमें मीरा नायर का नाम आया नहीं है। सो आई थिंक इन सब के कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे क्योंकि न्यूयॉर्क में रहते थे और हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, वी नेवर नो, बट येस दिस इज ऑल वी हैव इन केस ऑफ मीरा नायर। सो इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग केस। इसमें वर्ल्ड के बहुत ही नामी कामी लोगों के नाम आए हैं और इनफैक्ट जिनसे वर्ल्ड चलता है, तो आप सोच सकते हैं कि does our world is in good hands? So it is in the hands of pedophiles. This is concluded from this video, and I don't know what all decisions have been taken in the world, but yes, this is it. वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। आई एम पुटिंग वेरी हार्ड एफर्ट्स टू रन दिस चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।